अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकरा पब्लिक मॉडल हाई स्कूल। आज हम इंग्लिश का क्लास 7th का लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको पिछले 3 लेक्चर्स जो कि हमने डिलीवर किए वो पहुँच गए होंगे और उनकी समझ आ गई होगी और आपने बाकायदगी से उन्हें याद भी कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं। अपनी किताबों को खोल लीजिए, अपनी पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए और साथ ही एक अदद रजिस्टर एक अदद कॉपी पास रख लीजिए, ताकि अगर हमें कोई चीज़ लिखनी पड़ जाए तो आपको वो चीज़ उठाने के लिए जो है वो उठना ना पड़े, वो चीज़ पकड़ने के लिए उठना ना पड़े, आपके पास ही मौजूद हो तो आप वहीं पर ही एक ही जगह पर बैठ के पढ़ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो खोलिए अपनी बुक्स, पेज नंबर 5। हमने चूँकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है तो इसकी ट्रांसलेशन हमने 2-3 पार्ट्स में करके जो है वो ऑलमोस्ट कर ली हुई है। अब बस बिल्कुल इसके 2 पैराग्राफ्स ट्रांसलेशन के रह गए हैं जो कि हम आज ख़त्म कर लेंगे। मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि आपने मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको ड्यूरिंग ट्रांसलेशन साथ साथ बताती जाऊँगी और आपने ऊपर लिखते जाने हाईलाइट करके। मुझे उम्मीद है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है स्टूडेंट्स से कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं और इंशाल्लाह ताला उन्होंने लिख लिए होंगे और उनको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम पैराग्राफ नंबर 16 से स्टार्ट करने लगे हैं अपना लेक्चर नंबर 4। तो पेंसिल अपनी दोबारा अपने हाथ में पकड़ लीजिए और मुश्किल लफ्ज़ के मीनिंग लिखते जाइए। Thereupon Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam lifted his forefinger towards the sky and then pointing towards people said, इसी वक्त यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली जो थी वो आसमान की तरफ की एंड देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स पीपल और लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ लॉर्ड ए खुदा बियर दो विटनेस अनटू इट, ओ लॉर्ड ए खुदा बियर दो विटनेस अनटू इट, यानी ए खुदा इन पर गवाह बन जा, ए खुदा या ए अल्लाह ताला इन पर गवाह बन जा। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 17 पे मूव करेंगे। The holy sermon was delivered by the Rasul sallallahu alaihi wasallam in the plain of Arfat। ये जो मुक़द्दस खुतबा था ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मैदान अरफात में दिया गया। प्लेन ऑफ अरफात, मैदान अरफात, नियर द हिल नेम्ड जबल रहमत, एक हिल यानी एक पहाड़ी जबल रहमत के करीब। हिल का मतलब पहाड़ी, नेम्ड जबल रहमत एज इट इज़ आ जाएगा। It can well be claimed as the first ever universal charter of human rights। इसको पहला दुनिया का या कायनाती इंसानी हकूक़ का चार्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा हज्जतुल विदा दिया था उसकी बात की जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें इतने अहम इंसानी ज़िंदगी के पॉइंट्स लिखे, इतने अहम इंसानी ज़िंदगी के नकात दिए कि इसको पूरी कायनात का पहला इंसानी हकूक़ का चार्टर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लाइन रह गई है हमारी, ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ इस्लाम हैव बीन प्रिसाइजली एंड ब्यूटीफुली मेंशन्ड देयर इन। इस्लाम के तमाम तर फ़र्ज़ या ज़िम्मेदारियाँ जो है वो इसमें बहुत ही मुख्तसरन और बहुत ही खूबसूरती से बयान की गई हैं। नीचे इसका सोर्स लिखा हुआ है कि कहाँ से ये जो है लिया गया, तो खुतबातुल हज्जतुल विदा सीरत इब्ने हिशाम। ठीक है, यहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट वोकैबुलरी पे आ जाए। इन्होंने कहा हुआ है मैच द वर्ड्स विद मीनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। इन्होंने हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, आगे उसी के सामने आगे पीछे करके जो है हमें उनके मायने यानी सिनोनिम्स दिए हुए हैं, तो हमने इनको मैच करना है। ठीक है, एस्पेक्ट्स का क्या मतलब होता है? एस्पेक्ट्स का मैंने आपको उर्दू में पहले भी मतलब बताया था, पहलू। क्या मतलब होता है? पहलू। इसमें देखिए कोई हमें ऐसा सिनोनिम नज़र आ रहा है जिससे मैच होता हो, तो साइड्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होगा साइड्स। साइड्स भी हम देखते हैं ना, इतनी साइड्स हैं, इतने पहलू हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो सेकंड हमारा वर्ड है यूसोरियस। क्या वर्ड है? यूसोरियस। यूसोरियस का मतलब हमने जिस तरह के पहले भी चैप्टर में भी पढ़ा है, ये सूद के मानों में आता है। ठीक है, तो रिलेटिंग टू हैवी इंटरेस्ट, ये भी सूद के मानों में आता है, इसको हम इससे मैच कर देंगे। प्रोगनी, हमने पढ़ा है ना कि तमाम इंसान जो है वो किसकी औलाद है? आदम की, तो प्रोगनी का मतलब आदम। ठीक है, रिमिट, हमने जिस तरह के चैप्टर में भी पढ़ा, रिमिट का मतलब किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो रिमिट का मतलब टू फ्री समबडी फ्रॉम।
ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस तो हम सुनते ही रहते हैं कि हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, यू आर इग्नोरेंट पीपल, तुम जाहिल लोग हो, ठीक है। तो इग्नोरेंस का मतलब जहालत। लैक ऑफ अवेयरनेस, इग्नोरेंस कहाँ से आती है? लैक ऑफ अवेयरनेस से। अवेयरनेस जब हमें नहीं होगी तो हमारे में जहालत पैदा होती जाएगी। अवेयरनेस यानी आगाही, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि freely is a word that you have read in the text, willingly is another word with a different meaning. Consult a dictionary to know difference in the meaning of both words. Use both words in sentence to clearly bring out the meaning. हमने दोनों वर्ड पढ़े थे ना सब्जेक्ट में, चैप्टर में, willingly और freely. freely होता है आज़ादाना तौर पे, willingly होता है आमादाना तौर पे, ठीक है। तो इन दोनों के वर्ड्स मैंने आपको चैप्टर में भी बता दिए थे, अब मैंने आपको दोबारा बता दिए। आपने करना क्या है कि इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है। दोनों वर्ड्स और तो मिलते जुलते हैं, इनके मीनिंग भी मिलते जुलते हैं, लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है। विलिंगली और फ्रीली दो अलग अलग अल्फाज हैं और इनके दो अलग अलग मानी हैं, ठीक है। तो इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पे आ जाए। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ डज इस्लाम कवर? इंसानी ज़िंदगी का कौन सा पहलू है जो इस्लाम जो है कवर करता है, ठीक है। तो हमने बिल्कुल चैप्टर की फर्स्ट लाइन पढ़ी थी ना पेज नंबर 1 पे। इस्लाम कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, काइंडली मार्क इट। Okay, so again come to question. When and where was the last sermon delivered? कब और कहाँ पे जो आखिरी खुतबा था वो दिया गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेज नंबर 1 पे ही आ जाए, ठीक है। यहाँ से देखें, परफॉर्मिंग हज, ठीक है। नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है ही डिलीवर्ड। तो आपने लिखना है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड, यहाँ पर आ जाएगा होली, ही की जगह लिखें होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सरमन ऑन 9th ज़िलहज 10th AD। यहाँ पर आपने कोमा लगा के आगे क्या लिखना है, ये भी हमारा कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा भी कंटिन्यू है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पेज नंबर 5 पे आ जाए। पेज नंबर 5 पे अभी हमने जो ट्रांसलेशन पढ़ी है, जहाँ पे हमने वो स्टॉप किया है, उसी के आगे आपने लिखना है इन द प्लेन ऑफ अरफात नियर द हिल नेम्ड जबल रहमत, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मार्क हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 क्वेश्चन हमने किए, हमने ट्रांसलेशन की, हमने मैचिंग कॉलम किया। अब बाकी हमारे रह गए हैं 4 क्वेश्चंस। कितने रह गए हैं? 4 क्वेश्चंस। ये 4 क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, लेकिन उससे पहले ही हमने फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट करना है, ठीक है। इस्लाम डैश ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस्लाम कवर्स all the aspect of human life. All dash be to Allah. All praise to be Allah. You will be held dash for your actions. You will be held answerable for your actions. Women are our dash who cannot manage their affairs themselves. Women are our क्या है? Helpers. There is no God but Allah, the one having no dash, no partner. Sixth है every Muslim is the dash of every other Muslim. क्या है? हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट भी हो गया। आगे जितना ग्रामर का पार्ट है वो आपको मिस करवा रही हैं, वो भी साथ साथ आप कंटिन्यू रखें। कल हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे और कल जो है हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त और घर पे रहें, महफूज रहें और बहुत ज़्यादा एहतियात करें, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है कोरोना जो है एक बहुत रैपिडली
बहुत तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रहा है। तो हमें जो है अपने साथ साथ अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर एक शख्स को नुकसान पहुंचेगा तो वो एक शख्स को नहीं बल्कि पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचेगा। तो ज़रा थोड़ी सी एहतियात करें और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया बहुत बहुत और खुदा हाफिज़।